हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो सबको नया साल मुबारक हो। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला। ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ये साल सबके लिए बहुत मनहूस साल था, ये करीना वायरस की वजह से, अबे साले। ओ कोरोना वायरस की वजह से। इस साल में सिर्फ दो लोगों की ही चांदी हुई है, एक तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों की और दूसरा कैरी मिनाटी की। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब इस साल की मनहूसियत आते जाते बात से लगा हमें कूली नंबर वन जैसा अजाब दे के गया। अगर आप में से किसी को भी कूली नंबर वन अच्छी लगी है ना, उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। जैसा भी था। लेकिन इस साल में कुछ ऐसी मास्टरपीस फिल्में रिलीज हुई हैं जो वाकई में तारीफ की हकदार है। आज मैं उन्हीं फिल्मों के बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके, और उनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू भी दे दूंगा। आए 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 मजे आए 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 आए। इंट्रो। सबसे पहले जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है रात अकेली है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंस्पेक्टर का रोल अदा कर रहे हैं और ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है। इसमें एक बूढ़े आदमी का शादी वाले दिन मर्डर हो जाता है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपको एंड तक पता नहीं चलेगा कि आखिरकार मर्डर किया किसने था। आप एंड तक तजस्सुस में रहेंगे कि आखिरकार कातिल कौन है, और ये सब उनकी एक्टिंग की वजह से है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल। आप इस फिल्म को एक बार तो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको क्राइम थ्रिलर मर्डर वाली टाइप की फिल्में पसंद हैं तो आपके लिए तो मस्ट वॉच फिल्म है। तुमसे ना हो पाएगा। इस लिस्ट की अगली मूवी का नाम है लूडो। इस मूवी से मुझे ख़ास एक्सपेक्टेशंस कोई थी नहीं, लेकिन जब ये रिलीज़ हुई है और जब मैंने इसे देखा है तो ये सच में बवाल। मतलब कि आपको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये लाइट वर्जन ऑफ डार्क है। चल बोजड़ी के। नहीं नहीं, मतलब इसमें टाइम ट्रैवल वाली कोई बात नहीं है, लेकिन है कुछ वैसा ही। अब मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि लूडो में चाहे कोई सा भी रंग हो, ग्रीन येलो जो भी, उनको एंड में सब गोटियों को जाना एक ही जगह पे होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इस लिस्ट की अगली मूवी का नाम है एके वर्सेस एके। ये 2020 के एंड में आई थी। मैं तो इसे मूवी भी नहीं कह सकता, ये पता नहीं क्या ही चीज़ थी। इस मूवी के अंदर एक और मूवी बनाई जा रही है जिसमें हीरो अनिल कपूर है और डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जिन्होंने गैंग ऑफ वसीपुर जैसी फिल्में बनाई हुई हैं। अब जो असल में भी वही हैं, मतलब डायरेक्टर हैं और अनिल कपूर हीरो हैं, वो फिल्म में भी ऐसे हैं। अब ये फिल्म आपको दिखाई, जो फिल्म में जो फिल्म बन रही है जिस कैमरे से, आपको भी 70% उसी कैमरे से आपको फिल्म दिखाई गई है। मतलब कि एक अलग ही कोई चीज़ थी। आपने ऐसी कोई चीज़ पहले तो नहीं देखी होगी। अगर आपको वाकई में कोई ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो पहले आपने ना देखी हो, या कोई अलग स्टोरी देखना चाहते हैं, तो आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साला। इस लिस्ट में अगली फिल्म का नाम पैरासाइट है। पैरासाइट फिल्म को 2019 में ऑस्कर भी मिला था। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे 2019 की फिल्म को 2020 में क्यों शामिल कर रहा हूँ। नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं, इसका डब्ड वर्जन, हिंदी वर्जन 2020 में रिलीज़ हुआ है। अब आप लोगों में से कुछ लोग देखने के बाद ये सोचेंगे कि आखिरकार इसमें ऐसा भी क्या खास था जो इसको ऑस्कर ही मिल गया। अब आपको मैं ये बता दूं, इसमें जो कंसेप्ट है अमीरी और गरीबी का, इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, और इसमें कैमरा वर्क कमाल, मतलब के। और दूसरी बात, अब आपको एक छोटी सी बात करता हूँ, इतनी इतनी डिटेल्स का इसमें ख़ास ख्याल किया गया। अब जब आप वो अमीरों के घर में जाते हैं, वो ऊंचाई की तरफ जाते हैं, आपने देखा होगा वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, और वो जब अपने घरों में जाते हैं वो एक स्लोप सी होती है वहाँ पे, मतलब ढलवान सी होती है, और उस तरफ वो नीचे की। अब इतनी छोटी छोटी माइनर माइनर डिटेल्स का ख्याल किया गया, तो ऑस्कर का तो हकदार बनती थी ये फिल्म। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लिस्ट की जो नंबर वन फिल्म है उसका नाम है टेनेट। इस फिल्म का मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, और फाइनली वो इंतज़ार 2020 में आके ख़त्म हो गया। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फ़िल्म सिर्फ दिल से देखते हैं, दिमाग से तो नहीं, तो यकीन जाने ये फ़िल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी।
क्योंकि अगर आप इस फिल्म को दिमाग से भी देखें ना, तो भी कम से कम आपको 2 या 3 बार लगेगी, तभी जाके आपको ये कुछ फ़िल्म समझ आएगी। इंडिया और पाकिस्तान की आवाम हीरो को देख के फ़िल्में देखने जाती है, लेकिन बाहरले मुल्कों में डायरेक्टर को भी देखा जाता है। और यकीन जाने क्रिस्टोफर नोलन ऐसे ही डायरेक्टर हैं जिनकी वजह से लोग थिएटर तक जाते हैं। मैं पहले भी क्रिस्टोफर नोलन सर का फ़ैन था, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद तो मैं डाई हार्ड फ़ैन हो गया। क्रिस्टोफर नोलन ने टाइम ट्रैवल की इतनी बजाई है ना, इतनी बजाई है जितनी पाकिस्तान की इमरान खान ने। लेकिन इस फिल्म में टाइम ट्रैवल ही नहीं, टाइम इन्वर्जन और इंट्रोपी जैसी भी चीज़ें शामिल की हैं, मतलब कि जिसकी वजह से दिमाग का तो हलवा ही बन जाता है। आपको ये फ़िल्म एक बार में तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी, कम से कम 2 बार तो देखना ही पड़ेगा। तो ये थी लिस्ट 2020 में रिलीज़ हुई कुछ अच्छी फ़िल्मों की। अब जाके आप इनको देखें और मैं जाके It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.